प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी पाठ्यक्रमानुसार मैं प्रवीण कुमार पंकज, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल हिसुआ, आप की पाठ्यक्रम के अंतर्गत दशहरा निबंध पर चर्चा के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए, दशहरा जो बहुत सन्निकट है, आने ही वाला है, और इसे ही हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। तो इस संबंध में चर्चा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्र पूजा, शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, ये सारी बातें, ये सारे नाम या उपनाम इस दुर्गा पूजा के ही, अर्थात इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा, नवरात्र पूजा इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, यूँ तो हमारा भारत उत्सवों का देश है। कुछ खास ऐसे पर्व, त्यौहार या उत्सव हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सीमित क्षेत्र में और कुछ बहुतायत रूप में, मतलब अधिसंख्य राज्यों में मनाए जाते हैं। तो यह पर्व, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा बंगाल, मैसूर आदि में भी पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसे हम शारदीय नवरात्र के रूप में भी जानते हैं। यह जो त्यौहार है, इसे शक्ति की उपासना का त्यौहार भी कहा गया है। ऐसी शक्ति की उपासना जो अध्यात्म की चेतना बनकर हमारे अंग अंग को, हमारे मान, वैभव, प्रतिष्ठा, समृद्धि को, हमारी समस्त चेतना और साधना को पवित्र बना देती है। प्यारे विद्यार्थियों, यूँ तो हर पर्व त्यौहार के पीछे कोई न कोई पृष्ठभूमि होती है। इस त्यौहार के विषय में भी कई तरह की धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए इसे दशहरा कहा जाता है। और इसी खुशी में यह पर्व तब से अब तक मनाया जा रहा है। कुछ लोगों के अनुसार रावण का वध के बाद जो दूसरी लोक कथा है, जो शास्त्रीय उक्ति भी है, महिषासुर नामक राक्षस जो महान पराक्रमी था, बलशाली था, यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी पराजित कर रखा था। ऐसे असुर का नाश के लिए देवी दुर्गा का अवतरण हुआ और इसी दिन महिषासुर का वध किया गया। यह अवतरण महिषासुर, ये देवी माता दुर्गा का अवतरण
प्राय सभी देवताओं की शक्ति का संयुक्त रूप है और उन संयुक्त शक्तियों के स्वरूप जब देवी का अवतरण हुआ तो उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसी खुशी में यह दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। कथाएं जो भी हों, सत्य हों, पर यह पूर्णतः सत्य है। यह पर्व असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। ये दशहरा या दुर्गा पूजा का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही यह आरंभ हो जाता है। उस दिन कलश स्थापन होता है, माता दुर्गा की पूजा आरंभ हो जाती है। प्रतिदिन भक्ति भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और ये पाठ 9 दिनों तक चलता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को धूमधाम से माता के विभिन्न रूपों की पूजा होती है। इस तरह से चारों तरफ पूरे वातावरण में आध्यात्मिक और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार चारों तरफ पवित्रता और आध्यात्मिकता फैलती है, चारों तरफ गुंजायमान होता है। माता भगवती के गीत, पाठ आदि से सप्तमी के दिन माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। कहीं कहीं इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा महाकाली की भी पूजा होती है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा अष्टमी के दिन की जाती है। इस अवसर पर हिंदू परिवार के लोग नए वस्त्र जरूर पहनते हैं और मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर कहीं कहीं रामलीला का आयोजन होता है, कहीं नाटक, कहीं जागरण इत्यादि के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के संगीत समारोहों का भी आयोजन किया जाता है, कहीं खेल तमाशे इत्यादि की बात, अर्थात विशाल मेले का आयोजन इस अवसर पर देखा जाता है। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण छाया रहता है। इस समय लोग अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। व्यापारी भी वर्षा ऋतु के बाद इस शरदोत्सव के बाद से व्यापार कार्य में तेजी ले आते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर प्राय सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी संस्थान बंद कर दिए जाते हैं। सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। हमारा विचार है कि इस पर्व को धर्म से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन धर्म से अलग हटकर भी शरदोत्सव के रूप में भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता आज के युग में आज के लोग धर्म के मामले में थोड़ा संकुचित होते चले जा रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर हमें अपनी संस्कृति, शील और शक्ति की सीख लेनी चाहिए, यह आवश्यक है। यह उत्सव मात्र प्रचंड शक्ति का ही प्रचारक नहीं, बल्कि इसके सात्विक तेज का भी प्रेरक है। अतः हम सभी को सादगी भरा सात्विक भाव से ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के चलते
अगर कहीं धार्मिक द्वेष उत्पन्न होता है तो यह बिल्कुल गलत है और हमारा जो धर्म का मूल उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं कुप्रभावित होगा, नष्ट होगा। अतः आप सभी को इस निबंध के अवसर पर ही मैं अग्रिम रूप से इस दशहरा की अग्रिम बधाई देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो कोरोना संकट का समय है। ऐसी स्थिति में ये सारी बातें जो मैंने बताई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन, जिसे दिशा निर्देश कहते हैं हम, के अंतर्गत ही हमें पूजा समारोहों में भाग लेने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक भीड़ न लगे, इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश तय किए गए हैं। भारत के नागरिक होने के नाते अपने इस पर्व त्यौहार का भी आयोजन किया जाना है, लेकिन संयम और शांति और अनुशासन के साथ। आज इतना ही इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे पाठ्यक्रम के अगले पड़ाव।